हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर हैं क्लास 12th के आईपीसी नोमेनक्लेचर, यानी कि जो कि ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो बच्चों में ऑर्गेनिक के प्रति भय बना हुआ होता है, इस बार बनता नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक से डरता है, तो आज के बाद आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। आज हम आईपीसी नाम बनाना सिखवाएंगे। इससे पहले कि अब देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम, यहाँ से 10 क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। आज उसी डर को आज खत्म करने जा रहे हैं आज से, ठीक है ना। तो मेरा जो वीडियो है लेक्चर बाय आएगा, अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये जो नंबर है एग्जाम छूटेगा नहीं ऑर्गेनिक, एकदम आप देखते ही बना दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद रखना है ये जो कॉन्सेप्ट है आईपीसी नोमेनक्लेचर, ये आपके 10th एग्जाम में भी 11th में भी आता है, ठीक ना। तो चलिए पहले हम सवाल बोर्ड पर लिख लेते हैं। बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है क्लास 12th का, जिसमें आज हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे, जो कि ये जो है एल्केन का है, जिसका फॉर्मूला ये हुआ। यह वीडियो देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर आप मेरे सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम 12th 2025 में कॉन्फर्म है, अगर 10 मार्क के पूछता है तो 10 मार्क का बनेगा, क्योंकि 2024 में आपको पता ही है, देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में 10 मार्क यहां से पूछा गया था, ठीक ना। तो हम लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है ना एल्केन का जो है उसी का हम आईपीसी नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो आपको बता दे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये कार्बन की संख्या C1 को मैथ बोलते हैं, यानी इसका इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों एक ही रहेगा। C2 को एथ बोलते हैं, C3 को प्रोप बोलते हैं, C4 को ब्यूट बोलते हैं, इसी प्रकार C5 को पेंट बोलते हैं, C6 को हेक्स बोलते हैं, फिर 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं और 9 को नॉन बोलते हैं, इसी प्रकार 10 को डेक बोलते हैं। तो चलिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले रूल याद रखना होगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो क्वेश्चन हो उसमें मैन चेन कौन हो, यानी कि मैन चेन कहने का मतलब लॉन्ग चेन, जिसको हम पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हैं। तो जिस चेन में कार्बन की संख्या सबसे अधिक होता है ना, आपको याद रखना है, उसको मैन चेन कहते हैं, ठीक। सेकंड बात याद रखना है आपको, नंबरिंग किधर से करें। थर्ड बात याद रखना है, जब हम बनाएंगे, अगर ब्रांच है, शाखा में अगर ब्रांच है तो पहले हम ब्रांच का पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद ब्रांच का नाम बोलेंगे। फिर मुझे याद रखना है, अगर ब्रांच एक से अधिक है, ठीक ना, तो वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। अगर ब्रांच एक से अधिक हो तो मुझे यह भी याद रखना है, अगर 2 ब्रांच है तो डाई का प्रयोग करेंगे, 3 ब्रांच है तो ट्राई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर ब्रांच की संख्या 4 है तो टेट्रा, पेंट, ठीक ना, और 6 है तो हेक्स, इसी प्रकार यूज करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखना है इसमें मैन चेन कौन सा होगा। तो दिख रहे हैं 2 कार्बन है, सिंपल क्वेश्चन है ना, ये आपका मैन चेन दिखना है। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है ना। आपको याद रखना अल्क प्लस एन करना है। सर ये अल्क क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, अल्क का अर्थ यही है, ठीक ना। अगर कार्बन संख्या 1 है तो मैथ बोलना है, ठीक ना, वही अल्क कहलाता है। अगर C2 है तो एथ कहेंगे, ठीक ना। आज के बाद तो इसका जीवन भर के लिए टेंशन खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखना कार्बन संख्या कितना है, 1 2, काउंटिंग कर लेंगे, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, चाहे हिंदी लिखिए चाहे इंग्लिश, ठीक ना। तो लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लगा देना लास्ट में, एन लगा देना, तो इथेन हो गया। इसी प्रकार मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले मैन चेन खोजेंगे। तो मैन चेन जो है मेरा ये हुआ, काउंटिंग अब चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, बात सेम ही है यहाँ पे, ठीक ना। तो काउंटिंग कर लेते हैं, ब्रांच ने है तो काउंटिंग कर लेंगे, 1 2
3 4 5। कितना कार्बन दिख रहा है? तो सर 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं? तो सर पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। इसको क्या लिख लेंगे हम? पेंट लिख लेंगे। लिख लिए पेंट। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे। पेंट प्लस एन मतलब क्या बन जाएगा? पेंटेन। ठीक ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका मुख्य चयन कौन होगा? मेन चयन। तो हम बताए जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिकतम होता है ना, वो मेन चयन होता है। देखते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 कार्बन इधर से है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 ही मिल रहा है। हम देख रहे हैं सबसे अधिक कार्बन मिल रहा है सीधे वाला में। तो सीधा वाला जो है ना, ये आपका हो गया मेन चेन, जिसको पेरेंट चेन कह देंगे। देखिए काउंटिंग किधर से करना है, देखो आपको एक बता दें तरीका, सिंपल तरीका है। ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए आपका वृक्ष है, ठीक ना, एक पेड़ है। ये जो पेड़ है, मान लीजिए पेड़ में इधर एक शाखा है, ठीक ना। मान लीजिए एक कोई लड़का है, ठीक ना, ये क्या है, एक लड़का है, ठीक ना। इसको इस पर चढ़ना है, ठीक ना। लड़का किधर चढ़ना पसंद करेगा? इधर से पसंद करेगा, इधर से। तो सर इधर से अगर चढ़ेगा ना तो इसको चढ़ने में आसानी हुआ, क्योंकि शाखा पकड़ के ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। इधर से आसान, आपको भी याद रखना है, जिधर शाखा नजदीक हो ना उधर से हम काउंट करेंगे। देखिए इधर शाखा किधर, अगर इधर से गिनते हैं लेफ्ट टू राइट जाता है 1 2 3 4, तीसरे स्थान शाखा मिल रहा है, ठीक ना। अगर इसी को हम इधर से गिनते हैं, देखिए, ठीक ना, राइट से लेफ्ट की ओर 1 2 3 4, आप ही बताइए किधर से शाखा नजदीक है। तो हम देख रहे हैं दूसरे स्थान पर ही आ रहा है CH3। तो हम बताए थे अगर शाखा हो किसी कार्बन चैन में, अगर शाखा आपको मिलता है, सबसे पहले आपको शाखा के पोजीशन लिखना है। तो बताइए बुआ शाखा जो है किस स्थान पर है? सर हम देख रहे हैं शाखा जो है दूसरे स्थान पर है। शाखा का नाम क्या होगा? शाखा का नाम हो जाएगा मिथाइल, इसको मिथाइल बोलते, ठीक ना, मिथाइल, ठीक ना। फिर मुझे देखना कितना कार्बन है, अब 1 2 3 4, तो सर 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या बोलते हैं? 4 को हम ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट, ठीक ना। तो लिख लेंगे ब्यूट, ठीक ना। इसको बट में पढ़ना है, सॉरी ये नहीं हुआ, इसको बट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्यूट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्यूट। तो ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं? देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन लगा देते थे, ब्यूटेन। तो आपका जो है ना ये IPC नामकरण हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा इससे थोड़ा कठिन सवाल है। तो सबसे पहले मेरा काम यही होगा, मुझे खोजना पड़ेगा कि मेन चेन कौन होगा। आपको फिर बताते हैं, मेन चेन वो होता है जिसमें कार्बन संख्या सबसे अधिक होता है। चलिए काउंट करते हैं, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिला। चलिए इधर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 5 मिल रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि जिधर से भी गिने 5 ही। आपको बताइए टेढ़ा रास्ता पसंद होगा सीधा रास्ता? किसी को भी सीधा रास्ता ही पसंद होता है ना। तो चलिए इसको हम जो है ना इस प्रकार से घेर लेते हैं मेन चेन को, ठीक ना। फिर मुझे देखना है इसमें कितना ब्रांच है। तो सर 2 ब्रांच है, एक ब्रांच यहाँ पर है, एक ब्रांच यहाँ पर। इधर से काउंट करते हैं तो ब्रांच दूसरे स्थान पर आता है, और इधर से भी काउंट करते हैं दूसरे स्थान पर। यानी कि गिनती हम चाहे इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, यानी इधर से कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। चलिए कार्बन 1 2 3 4 और 5, ठीक ना। 1 मिनट, लाइट जो है कट चुका है। चलिए इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं इधर से भी दूसरे स्थान पर जो है ना आ रहा है शाखा, इधर से भी दूसरे स्थान पर। इसका मतलब है हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं या इधर से भी। चलिए इधर से ही किए मैं, ठीक ना। इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने पर जो है मेरा शाखा जो है दूसरे स्थान, पहले मुझे शाखा का पोजीशन लिखना पड़ेगा। शाखा का पोजीशन क्या है तो वो देख लेते हैं। शाखा का जो पोजीशन है हम देख रहे हैं
दूसरे स्थान पर है और एक चौथे स्थान पर। इसको हम लिखेंगे क्या चीज, देखिए 2,4 लिखेंगे, 2,4 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे पर है और चौथे स्थान पर शाखा है। अब क्या नाम है, तो मिथाइल, चूंकि दोनों सेम ही है ना, शाखा एक से अधिक है तो बोले थे डाई का यूज करना है ना, तो डाई यूज कर लेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है ना। उसके बाद क्या यूज करेंगे, कार्बन संख्या, तो एक कितना है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम बोले थे पेंट का यूज करते हैं, तो कर देंगे पेंट और लास्ट में लगा देंगे एन। तो क्या हो गया आपका आंसर, आपका जो आंसर हो गया ना 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्वेश्चन में देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें मुझे पहले खोजना है मेन चेन कौन सा है, तो आपका मेन चेन वो होगा जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगा, ठीक ना। तो कार्बन संख्या सबसे अधिक दिखना है कहां पर है, हम देख रहे हैं ना, देखिए काउंट करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इधर लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो मुझे 8 कार्बन मिलता है, राइट टू लेफ्ट करेंगे फिर भी 8 ही कार्बन मिलेगा। चलिए अब यहां से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है। हम देख रहे हैं सबसे लंबा जो श्रृंखला है ना कार्बन का, ये मिल रहा है, यानी कि सीधे वाला जो श्रृंखला है वो। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं इसको, ठीक है ना, कार्बन चेन को। अब हम जो है एक क्वेश्चन उठता है, सर काउंटिंग किधर से करें, आपको बताए थे काउंटिंग मुझे उधर से करना है जिधर से कार्बन की संख्या सबसे नजदीक पड़े, जिधर से ब्रांच की संख्या, सॉरी ब्रांच की संख्या सबसे नजदीक पड़े, इधर से काउंट कर देखते हैं, 1 2 3 4 5वें स्थान पर आता है ब्रांच। इधर से अगर काउंट करते हैं 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर ही आ गया, तो किधर से फायदा है, जिधर से अधिक फायदा उधर से काउंट करेंगे, मुझे फायदा इधर से हो रहा है काउंट करने में क्योंकि नजदीक पड़ता है ब्रांच। चलिए काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। हम देख रहे हैं कि ब्रांच कहां कहां पर आया, एक दूसरे स्थान पर और 2 ब्रांच है चौथे स्थान पर। इसको नाम कैसे लिखेंगे, चल इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम जो हम यहां लिख लेते हैं। नाम क्या लिखेंगे, देखिए ब्रांच के स्थान पर लिखना है पोजीशन, मुझे तीसरे स्थान पर ब्रांच है एक और चौथे स्थान पर 2 ब्रांच है, इसीलिए हम जो है ना 4,4 लिखेंगे, ठीक ना, 3,4,4। उसके बाद देखिए तीनों ब्रांच में सेम ही चीज है, ठीक ना, CH3 CH3 CH3, हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। चलिए तो 3 CH3 है, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे, ट्राई, क्या बोलेंगे, ट्राई, ठीक ना, क्या बोलेंगे, ट्राई। जैसे हम डाई लगाए थे तो यहां पर लगाएंगे ट्राई, तो ट्राई, ट्राई मिथाइल, ठीक ना, ट्राई मिथाइल। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, कार्बन संख्या 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्ट। चलिए ऑक्ट लिख देंगे, ऑक्ट, लास्ट में एन लगा देंगे। ये जो है ना आपका जो है यही IUPAC नाम हो गया इसका, ठीक ना, क्या नाम हो गया, तो 3,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 3,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, आपका ये नाम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपके पास क्वेश्चन ये दिख रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में बताइए आप इधर से काउंटिंग करें, ठीक ना। देखिए अगर इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। आपको पहले बताए थे गिनती हम किधरों से कर सकते हैं, बस मुझे कार्बन संख्या अधिक मिलना चाहिए, जिधर बेसी फायदा होगा वही काम करेंगे। चलिए देखिए यहां पर जो है ना कार्बन संख्या सबसे अधिक मिल रहा है इस प्रकार के चैन में, ठीक ना, इसको जो है ना मुख्य चैन हम बना लेंगे, यानी कि मेन चैन। ये आपका जो दिख रहा है ना, यह क्या हुआ, आपका मेन चैन हुआ, ठीक ना। इसको काउंटिंग के से करेंगे तो हम बताए थे जिधर से शाखा आपका नजदीक हो, ब्रांच नजदीक हो, इस ब्रांच कौन हो गया, जब ये मेन चैन है ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया, ठीक ना, ये आपका क्या हो गया, शाखा हो गया, ठीक ना। चलिए तो काउंटिंग करने से इधर देखिए, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें स्थान पर शाखा आ रहा है। अगर इधर से करते हैं 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर, फायदा इधर से है ना, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए नाम लिखते हैं इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अब पहले बताए थे शाखा का पहले हम पोजीशन लिखते हैं, तो तीसरे स्थान पर है ना ये, तो 3 लिख देंगे, 3
क्या है, तो मिथाइल है, तो मिथाइल लिखेंगे, ठीक ना। 3 मिथाइल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखना है मुझे, कार्बन की संख्या कितना है, 7 है, तो 7 के लिए क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, हेप्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो हेप्ट, लास्ट में मुझे क्या लगा देना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, इसी कारण से मुझे एन लगा देना है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच क्या हो लगता है, एन लगता है। तो आपका जो ये आंसर हो गया ना, 3 मिथाइल हेप्टेन हो गया, ठीक ना। आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है ना। इसके बाद मेरा अगला लेक्चर यानी पार्ट 2 आएगा। आपको कभी मतलब इसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकता, आप देखते ही आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहला काम मेरा है चैन खोजना, मुख्य चैन। तो हम बताए थे कार्बन संख्या जिधर बेसी है ना, वही आपका क्या होगा, मैन चैन होगा। देखते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए लेफ्ट से राइट तक काउंट करते हैं, कितना आता है, 1 2 3 4 5 आया है। और इसको ऐसे काउंट करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 करीब 5 आ रहा है, ठीक ना। तो मेरा जो है ना ये लंबी श्रृंखला हम यही देख रहे हैं। तो ये आपका जो हो गया मैन चैन हो गया, ठीक ना। मैन चैन वो चैन होता है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होता है। तो सर अब हम काउंटिंग किधर से करें, नंबरिंग किधर से करें, सवाल उठता है। तो आपको बताए थे नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, शाखा नजदीक पड़े। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि शाखा जो है ना आया है दूसरे स्थान पर, एक आया है आपके चौथे स्थान पे, ठीक ना। और इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करते हैं लेफ्ट से राइट, तो आपका जो शाखा है ना, देखिए 2 शाखा पकड़ा गया दूसरे स्थान पर। इधर से अगर चलते हैं तो एक ही शाखा पकड़ाता है, ठीक ना। जैसे कि आपको अभी एग्जाम्पल बताए एक पेड़ वाला, ठीक ना। पेड़ का एग्जाम्पल जो बताए, फिर से आप देखिएगा, एक लड़का है, ठीक ना, इसको सोच रहा है, ठीक ना, ये गाछ पर कैसे चढ़े, क्या कर रहा है, सोच रहा है कैसे चढ़े इस वृक्ष पर। इधर देखिए, इस इधर से अगर चढ़ता है लड़का, इधर से 2 शाखा है, इधर से एक। अगर लड़का इधर जाता सोचता इधर एक ही शाखा है, चढ़ने में कठिनाई होगा ना, इधर से लेकिन चढ़ने में आसानी होगा इसको। इधर बेसी फायदा है ना, अधिक फायदा है। देखिए इसमें भी देखना है, इधर से अगर हम चल रहे हैं तो 2 शाखा मुझे मिल रहा है, 1 और 2। इधर जाते हैं तो एक ही शाखा मिलता है, कौन सही होगा, ये आपका सही होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, यानी इसको हम हटा लेते हैं, ठीक ना। चलिए हम अब नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो हम बताए थे सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखते हैं, यानी ब्रांच किस पोजीशन पर है, किस स्थान पर है। हम देख रहे हैं ना, देखिए पोजीशन नंबर 2 पर ब्रांच है। चलिए यहां पर नाम लिख लेते हैं, 2 ब्रांच है पोजीशन 2 पर, तो 2 कोमा 2। एक ब्रांच है कहां पे, 4 पर, कोमा 4, ठीक है ना। उसके बाद ब्रांच का नाम लिखेंगे, मिथाइल होगा, ठीक है ना। चूंकि 3 है ना, तो 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ट्राई मिथाइल। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, यानी कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। हम 5 कार्बन के लिए आपको बताए थे पेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पेंट का। तो यहां पर हम लिख लेंगे पेंट। और क्या करना है, चूंकि सिंगल कार्बन है ना, तो सिंगल कार्बन के लिए हम बताए थे एन लगाते हैं लास्ट में। क्या हो गया, पेंटेन। हमको पेंटेन संपूर्ण समझना है, क्या हो गया, पेंटेन, यानी कि 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो गया। आप देखते ही बता सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं जितना ही वीडियो आता है ना इसका आईपीसी नाम का, आप सभी वीडियो को देखें। ये तो आपका पार्ट 1 है जिसमें हम बता रहे हैं एल्केन के बारे में। पार्ट 2 में हम बताएंगे एल्कीन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको बॉक्स में कर लेते हैं, आपका ये जो है आंसर हो गया नाम। चलिए ये क्वेश्चन पर, इसमें नंबरिंग देखिए किधर से करेंगे। तो हम बताए थे नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कार्बन संख्या सबसे अधिक हो।
इधर काउंट कर देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन मिला, ठीक ना। अगर आप ऐसे काउंट करें सीधे तो 5 कार्बन मिल रहा है। अगर ऐसे काउंट कर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है। ऐसे काउंट कर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। चाहे आप ऐसे काउंट कर, मतलब ये चैन लीजिए, ठीक ना, चाहिए, क्योंकि दोनों में कार्बन संख्या अधिक मिल रहा है। फिर से आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, अगर सीधा गए ना, सीधा चैन लेते हैं तो उसमें 5 ही मिलता है कार्बन, ठीक ना। अगर हम ऐसे चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6। हम क्या करते हैं, इसको जो है ना मेन चैन मान लेते हैं, क्योंकि कार्बन संख्या मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पर। मैक्सिमम कहने का मतलब 6 कार्बन मिल रहा है, ठीक ना। तो ये अब क्या हो गया, मेन चेन हो गया। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से आपका कार्बन संख्या क्या होगा, सबसे नजदीक पड़े। तो चलिए काउंटिंग करके देखते हैं, 1 2, ठीक ना, 3, तीसरे स्थान मिल रहा है इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि चौथे स्थान मिल रहा है आपका, ठीक ना। तो हम नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से फायदा है, क्योंकि इधर से जो है ना ब्रांच आपका तीसरे स्थान में मिलता है, इधर से काउंट करते हैं चौथे स्थान पर। तो नंबरिंग करना किधर फायदा है, नीचे से फायदा है, ठीक ना। इधर से लेफ्ट से राइट, 1 2, यहां क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। फिर ऐसे करना है 4 5 6। तो देखिए ब्रांच आपका जो है 3 नंबर पर आया, ठीक ना। क्या करेंगे यहां पर इसका नाम लिख लेते हैं 3, ठीक ना। 3 लिख लिए, पोजीशन ऑफ ब्रांच, ब्रांच का नाम लिखेंगे। देखिए 2 कार्बन है ना, तो इसको हम जो बोलेंगे क्या चीज, इसको हम बोलेंगे इथाइल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इथाइल लिख दिए, इथाइल, ठीक है ना। आप कार्बन संख्या लिखेंगे, कितना कार्बन था, 6 कार्बन था, 6 के लिए हेक्स बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, हेक्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। तो आपका जो आंसर आ गया ना 3 इथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन। आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 8 का जो है आंसर है ये, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, देखिए आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है। बड़ा है तो क्या हुआ, कुछ नहीं है, आसान है, आपको समझना है कैसे। सबसे पहले आपको खोजना है मेन चैन कौन होगा। मेन चैन को ही पेरेंट चैन के नाम जानते हैं, मुख्य चैन के नाम जानते हैं। मुख्य चैन या पेरेंट चैन उस चैन को कहते हैं जिस चैन में कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो, ठीक ना। मुझे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। अगर ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ही मिला, तो हम देख रहे हैं ना एक सीधे वाला जो चैन दिख रहा है श्रृंखला, उसमें सबसे अधिक कार्बन है। इसीलिए आपका जो है ना मुख्य चैन ये हो जाएगा सीधे वाला। इसको हम बॉक्स में कर लेंगे ऐसे पहले। फिर क्वेश्चन उठता है नंबरिंग किधर से करें, तो फिर से आप समझिए नंबरिंग उधर से करेंगे, ठीक है ना, जिधर से ब्रांच नजदीक पकड़ाएगा। इधर से ब्रांच देखिए 1 2 3, देखिए तीसरे स्थान पर जाकर पकड़ाया इस शाखा, ठीक ना। इधर काउंट करते हैं तो मेरा दूसरे स्थान पर पकड़ा जाता है, इसीलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आसान है ना। सबसे पहले क्या करेंगे आप, नंबरिंग कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ लिखेंगे ना, ब्रांच ना, दूसरे पोजीशन पर है ब्रांच और 5वें पर है, देख रहे हैं ना, दूसरे पर है और 5वें पर है। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, तो नाम लिखेंगे 2,5, ठीक ना, क्योंकि दूसरे पर है और 5वें पर है, इसीलिए 2,5। क्या चीज, 2,5 लिख लिए। क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे, क्योंकि दोनों ब्रांच सेम ही है ना, तो डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए बताए थे कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखे तो एन लगाना है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे एल्केन, उसके सामने एन ही लगेगा, ठीक है ना। अभी डाई मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद जो है पहले मुझे सबसे पहले कार्बन संख्या देख लेना, कार्बन कितना है, 7 है। तो 7 के लिए क्या होता है, 7 के लिए आपको हम बताए थे हेप्ट होता है, क्या होता है, हेप्ट, ठीक है ना। तो इसको यहां पर लिख लेंगे, हेप्टेन हो जाएगा, HEP, हेप्टेन। यानी आपका जो नाम हो गया ना 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये आपका IUPAC नाम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन आप बोर्ड पर दिख रहा है,
इसमें मुझे सबसे पहले खोजना है 10 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आपका जो है ना मैन चैन होगा। मैन चैन देखते हैं जिसमें सबसे अधिक कार्बन संख्या होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट किए तो मुझे कितना मिला, 4 मिला। चलिए ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे हम 5 मिल रहा है। किधर फायदा बताइए आप ही। सीधा अगर चलते हैं तो मुझे 4 ही कार्बन मिलता है। अगर हम ऐसे चलते हैं ऐसे, अब कितना कार्बन मिलता है, तो 5 कार्बन मिलता है। सीधा बात है, जिधर अधिक फायदा हो उधर चले, ठीक है ना। तो वो आपका कहलाएगा क्या चीज, वो आपका कहलाएगा मैन चैन। तो आपका मैन चैन ये हो गया, ठीक है ना। तो सर ये क्या हुआ, ये आपका ब्रांच हो गया। ब्रांच मतलब शाखा, अब 2 शाखा है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखेंगे। पहले क्वेश्चन बनता है काउंटिंग किधर से करें, नंबरिंग, ठीक है ना। तो 1 2 3, देखिए तीसरे स्थान ब्रांच आया, इधर से काउंट करते थे 1 2, दूसरे पर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है ना, 4 5। तो चलिए बनाते हैं, दूसरे स्थान पर एक ब्रांच है तीसरे स्थान पर। तो हम क्या लिखेंगे, 2,3, ठीक ना, 2,3 क्या चीज, तो डाइमिथाइल। लिख दिए डाइमिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन है, तो सर 5 कार्बन है। तो 5 के लिए क्या बोलते हैं सर, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो चलिए पेंट लिख लेते हैं। पेंट, चूंकि कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ना, इसीलिए हम एन लगा देंगे। तो आपका जो ये नाम हो गया ना 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में भारी लगता है ना, अब आसान लगेगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें देखिए 3 ब्रांच है ना। काउंटिंग किधर से करेंगे, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 कार्बन दिख रहा है ना, आपका मैन चैन यही कहलाएगा। सबसे पहले तो मुझे खोजना होता है मैन चैन कौन होगा। सर मैन चैन जो है ना, वो चैन होता है जिसमें कार्बन संख्या सबसे अधिक होता है। सर काउंटिंग किधर से करे, तो काउंटिंग उधर से करो जिधर से कार्बन की संख्या सबसे नजदीक पड़े, ठीक है ना। काउंटिंग उधर से करना है जिधर से कार्बन संख्या सबसे नजदीक, कार्बन नहीं ब्रांच की संख्या सबसे नजदीक पड़े। देखिए इधर से करेंगे ना, एक ब्रांच यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, इधर से करते एक ही ब्रांच मिलता है, इधर से करने में अधिक फायदा है। चलिए इनको हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 7। देखना है मुझे कौन कौन स्थान पर जो है ना शाखा है, ब्रांच है। एक दूसरे स्थान पर है, एक तीसरे पर है, एक छठे स्थान पर है। लिखेंगे 2, 3, 6 लिख लिए, 2, 3, 6, क्योंकि दूसरे स्थान पर एक शाखा है, एक तीसरे स्थान पर है, एक छठे स्थान पर है। कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि तीनों शाखा एक ही है ना, 3 शाखा है, तो ट्राई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्राई का। और क्या चीज है ये शाखा, मिथाइल, मिथाइल लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते कितना कार्बन है, तो सर 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन तो बताइए क्या होता है, सिंपल बात है, क्या होता है, हेप्टेन होता है। तो हेप्टेन लिख लेंगे, हेप, ठीक है ना। चूंकि सिंगल बॉन्ड है एन लगा देंगे, तो हेप्टेन कहलाएगा आपका ये। आपका ये जो नाम क्या कहलाएगा, 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। आपके बोर्ड पर दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैन चैन कौन होगा आपका। 1 2 3 4 5 6, इधर 6 मिल रहा है, ठीक ना। इधर काउंट कर लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, 5 मिल रहा है। यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऐसे ही 6 मिलता है। और ऐसे कौन सा पसंद करेंगे, सीधा चलना पसंद करेंगे ना, तो आपका जो है मुख्य चैन यानी कि मैन चैन, जिसे पेरेंट चैन भी कहते हैं, ये एक सीधे वाला हो गया, ठीक है ना। तो सर काउंटिंग किधर से करेंगे, तो फिर से समझिए लास्ट बार, काउंटिंग हम उधर से करते हैं जिधर से आपके ब्रांच नजदीक पड़े, ठीक है ना। इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, तीसरे स्थान ब्रांच मिलता है। इधर से करते हैं दूसरे स्थान, ये मुख्य बात है काउंटिंग करने का, नंबरिंग करने का, ठीक ना। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से जो है ब्रांच नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6, देखिए इतना करने के बाद हम है ना क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखेंगे। किस स्थान में ब्रांच है, एक ब्रांच सर 2 ब्रांच जो है ना 2 स्थानों पर है, तो 2, 2 लिख देंगे, ठीक है ना। एक ब्रांच जो है चौथे स्थान पर है, 4, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे क्या चीज, ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 गो है ब्रांच,
ट्राई मिथाइल, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्स। लास्ट में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी प्रकार जो है ना आपका ये बनके तैयार हो गया 2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो बच्चों अब जो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, एल्कीन के बारे में, ठीक ना। आपको हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि अपने दोस्तों को भी क्या हो सके, लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।